हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। अभी तक काफ़ी टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं और अगर आज के टॉपिक को देखते हैं तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट है वो उसका नाम है सर्कल। तो आज हम लोग सर्कल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोग आपका इस टॉपिक को बता चुके हैं। जो इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं सर्कल के अंदर, उन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बट यहाँ पर जो हम बात करेंगे क्लास 10th का जो आपका ये 12.1 एक्सरसाइज है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहाँ पर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल की बात करेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को जिसका नाम है सर्कल। सर्कल एक्सरसाइज 12.1 इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी। ठीक है, तो चलिए भैया देख लेते हैं कि सर्किल के अंदर हमारा क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। सर्किल के बेसिकली अगर हम देखते हैं तो सर्किल के अंदर यहाँ पर इस एक्सरसाइज में मात्रा में 2 ही पॉइंट को पढ़ना है। कौन कौन से पॉइंट हैं? एक हमें पढ़ना है यहाँ पर कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एक पेरीमीटर ऑफ सर्किल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कम टू द पॉइंट। और एक सबसे पहले एक सर्किल यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। और सर्किल में हमने बताया था कि ये आपका क्या होता है, एक सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल के अंदर हमने बताया था एक आपका फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम लोग सेंटर पॉइंट के नाम से कॉल करते हैं। और यहाँ से एक फिक्स डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग रेडियस के नाम से कॉल करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है भैया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्किल। पेरीमीटर की बात कर रहे हैं, नॉट ए पैरामीटर। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लेना क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं सर ये पेरीमीटर है कि पैरामीटर है। नॉट ए पैरामीटर, ओनली टॉक अबाउट द पेरीमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं? पेरीमीटर की यहाँ पर। तो इस चीज़ को समझ लेना, पेरीमीटर मतलब पेरिफेरल मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। और पेरिफेरल मेजरमेंट कि सर हमने रेक्टेंगल में तो पढ़ा था कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, और स्क्वायर में भी पढ़ा था। बट सर सर्किल का पेरीमीटर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो भैया सर्किल का पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी बताते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम। तो हमने आपसे जब सर्किल क्लास 9th में डिस्कस किया था तो क्लास 9th में हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि सर्किल का जो एग्जांपल होता है, वो जो बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं वो हमारा बेंजल हम ले सकते हैं। ठीक है, चूड़ी की बात कर रहे हैं हम। अब जो इसका पेरीमीटर की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर क्या होता है, इसके हम सर्किल के आउटर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आउटर मेजरमेंट। तो जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री के मेजरमेंट की बात करो, बाउंड्री का मेजरमेंट ही हमारा, और इसका जो मेजरमेंट है वही हमारा क्या कहलाता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल कहलाता है। पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, अब नापने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं कि भाई स्केल ले लीजिए और एक पॉइंट पर कट लगा लीजिए और नाप दीजिए, या अगर आपके पास रिंग टाइप में है तो उसको क्या करिए, आप यहाँ से कट कर दीजिए और उसको फैला दीजिए, और उसको फैलाने के बाद जो आएगा ये आपकी क्या होगी? लेंथ होगी। तो पेरीमीटर क्या है? एक हमारी लेंथ है, और किसकी लेंथ है? ये सर्कल की लेंथ होती है। ठीक है, लेकिन पेरीमीटर ऑफ सर्किल को हमने एक नया नाम भी दिया है, और इसको किस नाम से कॉल करते हैं? सर्कमफ्रेंस के नाम से भी कॉल करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है भैया 2 पाई आर यूनिट। कितना होता है? 2 पाई आर यूनिट होती है। बस यही 2 चीज़ें हमें पढ़नी थी। ठीक है, बट जनरली है क्या कि कुछ बच्चे कभी कभी बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको कई एक्सरसाइज ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, और वहाँ पर जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैंने कुछ यूनिट ट्री के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ पर उनका मैंने प्रूफमेंट की बात करी थी। उनको बताया था कि ये फॉर्मूले एक्चुअली कहाँ से ड्राइव होते हैं। ठीक है,
बेसिकली अगर हम देखते हैं इन फॉर्मूले के लिए भी किसी बच्चे ने पूछा हमसे कि सर ये सर्कल का जो एरिया ऑफ सर्कल है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड इसके पेरीमीटर या सर्कमफ्रेंस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पेरीमीटर की बात करते हैं कि जो हमारा सर्कल का पेरीमीटर होता है तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जनरली ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, चाहो तो आप इसको प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारा सर्कमफ्रेंस की वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट इक्वल टू सर्कमफ्रेंस सी अपॉन डी। डी क्या होता है आपका, ये डायमीटर होता है। क्या होता है, डायमीटर। और डायमीटर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, डी इक्वल टू 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस, रेडियस का दोगुना। ठीक है, जब हमने आपको कोड बताया था तो कोड में हमने आपको डायमीटर भी बताया था। और क्या बताया था कि अगर कोई भी आपसे पूछता है कि भैया सर्किल में सबसे बड़ा कोड कौन सा होता है, तो सबसे बड़ी कोड जो हमारी होगी वो क्या होगी, डायमीटर ही सबसे बड़ी कोड होती है सर्कल के अंदर। तो ये चीज़ें समझ लेना। और डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है। अब अगर क्या करें, अगर इसको प्रैक्टिकली हमने क्या बताया, अगर इस को हम मेज़र कर लें, नाप लें, जैसे कोई हमने चूड़ी ले ली, डिफरेंट साइज़ की चूड़ी ले ली, आप इसको प्रैक्टिकली यहाँ करके देख सकते हैं। आपने 3 साइज ले लिए, एक आपने बड़ा साइज ले लिया, एक उससे छोटा साइज ले लिया, एक उससे छोटा साइज ले लिया। इसका डायमीटर आपने लिया, इसका भी डायमीटर लिया, इसका डायमीटर लिया, नोट कर लिया। सर्कमफ्रेंस सी नोट कर ली, इसकी भी सी नोट कर ली। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं, जो भी इसकी वैल्यूज आएगी उसको हम डिवाइड करते हैं, तो एक वैल्यू आती है 3.14012 समथिंग करके इन्फिनिटी तक जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है और ये इरेशनल नंबर कहलाता है। तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी। तो इसकी जगह हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। क्या होगा ये हमारा कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। एंड डी की वैल्यू कितनी होती है, 2r होती है। वैल्यूज में सी की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा, 2πr। तो ये होता है आपका सर्कमफ्रेंस। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सर्कमफ्रेंस को जो मेजर करते हैं वो हमारा क्या होता है, 2πr होता है। आई होप कि ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहो तो नोट कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नोट करें। ठीक है, चलिए। सर्कल जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि सर्कल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम होलो टाइप सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात करते हैं, सॉलिड सरफेस की बात कर रहे हैं, यानी कि सॉलिड सर्कल की बात करते हैं। अभी हमने स्पेयर भी पढ़ा था, लेकिन स्पेयर क्या था, हमने आपको बताया था कि स्पेयर क्या होता है, ये आपका 3D इमेज है और ये आपकी प्लेन पर 2D इमेज की बात कर रहे हैं। सर्कल क्या होता है, प्लेन पर 2D इमेज होता है। ठीक है, मान लिया ये एक आपकी कोई सॉलिड इमेज है, ये कुछ इस तरह से है। समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा और क्लियर। तो ये आपकी एक सॉलिड इमेज है। कैसी इमेज है, सॉलिड इमेज। आप क्या करें अगर इसको आपको चेक करना है तो आप क्या करेंगे, कोई एक धागा लें और उस धागे को किसी भी एक छोटी गोली पर चारों तरफ लपेटना शुरू कर दें। जब इसको लपेटेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह की इमेज शो करेगा। अब इस इमेज को बिल्कुल एकदम मिडिल पॉइंट से लेकर के ऊपर से नीचे की तरफ कट कर दें। जो सबसे ऊपर की लेयर है, इस लेयर को जब आप बिछाएंगे तो ये कुछ लेंथ होगी इसकी, समथिंग कुछ भी हो, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। इसके बाद उसके नीचे की लेयर इसके ऊपर आ जाएगी इस तरह से, फिर उसके बाद की लेयर, फिर उसके बाद जो भी ये लेयर है कुछ इस तरह से आती जाएंगी और ये कुछ इमेज आपको इस तरह से शो होगी। और अगर इसको हम देखते हैं तो यहाँ से ये क्या बनता है, एक हमारा ट्रायंगल बनता है। और सर्कमफ्रेंस जो हमने भी इसकी नापी थी, जो ये क्या होगा, इसका बेस होगा। ये क्या है, इसकी रेडियस है, जो इसकी क्या होगी, हाइट। तो हाइट इज इक्वल टू r है। और ये क्या हो गया, बेस हो गया इसका, कितना होता है, 2πr होता है। अब ये ट्रायंगल है। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल देंगे। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है हमारा 2πr इंटू हाइट कितनी है हमारी r, तो r से मल्टीप्लाई करते 2 से 2 कैंसिल कर दे, कितना बचा πr इंटू आर, r से इसकी मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा πr²। तो एरिया ऑफ सर्किल आपका कितना आ गया πr²। तो ये आपको जो एरिया ऑफ सर्कल जो हमारा कैलकुलेट होता है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, वो इस तरह से कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या दिया है। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी का ही है और एग्जाम्पल फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को चेक करते हैं। बस एक्सरसाइज में इतना ही है, यही आपको पढ़ना है 12.1 के अंदर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। और क्वेश्चन दिया है कि गिवन द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, कि भैया इसने क्या कहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का जो रेडियस हमें दिया है वो कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया। और इसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? इसका एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल ये हमें फाइंड करना, एंड इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस हमें इसका फाइंड करना। दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो इजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले हम इसके एरिया ऑफ सर्कल को देख लेते हैं। तो जो इसका एरिया ऑफ सर्कल होगा, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है πr²। अभी हमने बताया कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा इसका πr²। पाई की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं। अगर नहीं दिए तो 22/7 रखेंगे, अगर स्पेशली दिया है तो 3.14 ही रखेंगे। ठीक है, जो भी एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रही है वही हमें फॉलो करना है। अगर उसकी पाई की वैल्यू हमें जो भी गिवन है हम वही रखेंगे। अभी यहाँ पर कुछ दी नहीं है तो हम क्या रखेंगे 22/7 रख लेंगे। ठीक है, क्यों रख लिया हमने? अपने मन से इसलिए हमने रख लिया अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। वो हमें कैसे पता चला कि इसकी कैलकुलेशन इजी हो रही है? हमने देखा कि भैया आर की वैल्यू कितनी दी है 7 दी है और हमें पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 होती है। तो रख लिया 7 × 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 7 से 7 काट दिया, कट गया। 22 की इसमें गुना करी, 7 दूनी 14 का 4 का, 7 दूनी 14 का 5, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया आपका एरिया ऑफ सर्कल। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अब आपके सरकमफ्रेंस की बात करते हैं या पेरीमीटर ऑफ सर्कल की बात करते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है भैया? होता है 2πr होता है, 2 × 22/7, 22/7 रख दिया। एंड आर की वैल्यू कितनी है 7 है, 7 से 7 कट गया। एंड 22 दूरी कितना होता है 44 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? सेंटीमीटर होता है। बट कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा, कुछ बच्चे कभी कभी कॉल कर देते हैं और बोलते हैं कि सर यहाँ पर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है और यहाँ पर आपने केवल सेंटीमीटर लिया है। तो गधो थोड़ा सा ध्यान दे देना इन सारी चीज़ों पर कि हम करते क्या है। मैंने आपको क्लास 9th में भी बताया था और इससे पहले भी आपको क्लास में जब टॉपिक समझाया था तो मैंने बताया था कि सरकमफ्रेंस की अगर हम बात करते हैं या पेरीमीटर की बात करते हैं, वो हम किसकी बात कर रहे हैं? ये एक लेंथ होती है हमारी। हमने बताया था ना कि क्या होती है, ये एक हमारी लेंथ ही होती है। और लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? जो भी इसकी यूनिट गिवन हो हमारे पास, या तो सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, तो सेम यूनिट आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा समझते हुए चलना कॉन्सेप्ट को। एरिया की जब बात करते हैं तो क्या होता है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, जो भी यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर होता है। एंड अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर क्या होता है हमारा, ये सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर होगा, मीटर दिया है तो मीटर होगा, किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर होगा। जो भी गिवन यूनिट हमारी यहाँ पर मेंशन होगी वही यूनिट हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। यूनिट का बहुत बड़ा खेल होता है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे देना इन सारी चीज़ों पर। अदरवाइज यूनिट नहीं लगाओगे तो वो एग्जाम में आपका नंबर कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगा। इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर 12.1 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू।